नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो कल की डांट का थोड़ा बहुत असर पड़ा आपके ऊपर। हाँ ठीक है, चलो पड़ा तो सही, कुछ ना कुछ तो हुआ, वरना हम तो मोदी जी थे झोला उठाते और चलते थे। ठीक है, चलो अब अपने कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो देखो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास का टाइम बताओ। देखो अभी तक क्लास का टाइम है वो कोई निर्धारित नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी तक अपना एक ही बैच चल रहा है हीटर का। तो अभी टेक्निकल इशू है मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है। क्यों, इतना ज्यादा अनुभव है नहीं इस टेक्निकल चीज का मेरे को। ठीक है, अपन तो टीचिंग में थे तो टीचिंग करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे धीरे धीरे सब कुछ आता है करते हैं तब बनती है बात कि हाँ सर क्लास का टाइम होता है। पर क्लास का टाइम ये है कि आपको पर डे हर दिन एक फीटर थ्योरी की क्लास है वो पक्का मिलेगी। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कि टेक्निकल एरर की वजह से या तो शाम हो जाती है या 12 बजे तक आ जाती है या 2 बजे तक आ जाती है, पर एक दिन के अंदर अंदर आपको क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक है, आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्लास आती है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात थी। और बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जीके शुरू करो। जीके तो देखो अगर कोई फैकल्टी मिलती है बढ़िया आपकी, मतलब बिल्कुल समझाने वाली। ठीक है, अगर कोई फैकल्टी मिलती है बढ़िया तो देखो अपन हायर कर लेते हैं। नहीं बच्चे बोल रहे हैं सर आप शुरू करो। ठीक है, अब देखो एक एक दो दो सब्जेक्ट संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इंडिया जी के अपना इतना सा नहीं है, इतना सारा है। ठीक है, फीटर तो फिर भी एक किताब में समा जाती है। ठीक है, फीटर को कैसे ना कैसे करके अपन एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिया जी के को वहां से निकालते तो यहाँ कुछ मिल जाता है, यहाँ से कुछ निकालते तो वहां कुछ मिल जाता है, ये सिस्टम रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर फैकल्टी अदर मिल जाती तो ठीक है, वरना अपन देखते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगा। बच्चों की रिक्वायरमेंट तो आ रही है कि सर आप शुरू कर दो। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है, खुदा चाहेगा भगवान चाहेगा उसी प्रकार कर लेंगे अपन। पर आप अपना साथ है वो बनाए रखिए, मोटिवेशन करते रहिए। जिस प्रकार बच्चे पूछते रहते हैं सवाल, अभी सुबह मैंने देखा, मतलब आपको पता है क्लास अपनी एक क्लास लेट चल रही है। अभी मैंने सुबह देखा कि BIS की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, BSI की फुल फॉर्म पूछ रखी थी। मतलब बहुत से बच्चों के कमेंट अब आते रहते हैं। ठीक है, चलो इनका कमेंट में जवाब दे दिया है मैंने, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही है ना, कमेंट करते रहा करो, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आपको भी पता लगता रहे कि हाँ सर एक्टिव है, यूट्यूब पे एक्टिव है, सभी जगहों पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अपना जो धातु और हीट ट्रीटमेंट था वो तो हो गया पूरा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट की जो भट्टियां थी वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पूरी करेंगे। ठीक है, एक देखो ये कह रहे ना कि सर इतना छूट गया, छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे जैसे देखो मैंने आपको कल एक बुक दिखाई थी जो MC गुरु बलबीर सिंह जी की थी, उसमें क्या था चैप्टर के अनुसार है वो जस्ट किया गया मैटर। ठीक है, उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं। उसका नया संस्करण आ गया, देखते हैं कब आता है। ठीक है, अपने पास कब आता है उसके अनुसार भी और देखेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार भी चल रहे हैं, तो एक भी टॉपिक है नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार आपकी 7वीं यूनिट चलती है दूसरी, आज एक नई यूनिट शुरू होती है। अब नई यूनिट है आपकी 7वीं, उसमें कौन सी यूनिट है, उसमें देखो आप कहोगे कि सीरीज में तो सारा कुछ जोड़ दिया, कौन सी होगी, फास्टनर होगी। ठीक है, और इसमें रिवट हो गई। ठीक है, और एक सोल्डरिंग हो गई। कौन सी हो गई, सोल्डरिंग हो गई। तो ये है क्लास से अपन 7वीं यूनिट के अंदर अंदर फास्टनर भी पढ़ेंगे, रिवेट भी पढ़ेंगे, सोल्डरिंग भी पढ़ेंगे। इन सब चीज में कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको काम आती है, इनमें कौन से टूल लगते हैं। ठीक है, कौन सी धातु उपयोग आती है, कौन सा सोल्डर उपयोग आता है, सोल्डर कैसे बनाया जाता है, जो रिवेट है आपका कौन सी धातु का बना होता है, किस प्रकार बना होता है, फास्टनर होता है वो क्या होता है, जो तीनों के तीनों चैप्टर अपन क्लियर करेंगे। ये क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, 3 या 4 क्लास इसकी हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो फास्टनर, रिवेट और सोल्डरिंग। चलो चलो चले डाल ली हेडिंग। ठीक है, चल अब बताओ बेटा रिवेट किसे कहते हैं, रिवेट या रिवेटिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दो। पहले अपन पढ़ते हैं रिवेट 1 नंबर।
ठीक है, तो रिवेटिंग की डेफिनेशन, रिवेट या रिवेटिंग, बोलो बोलो किसे कहते हैं रिवेट और रिवेटिंग। रिवेट देखा है कभी, रिवेट देखा है कभी? रिवेट किसके लिए काम आता है? दो या दो से अधिक चादरों को एक साथ जोड़ने के लिए काम आता है। किस रूप में? अस्थायी रूप में जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। और रिवेटिंग क्या कहते हैं? जिस क्रिया को अपन करते हैं, दो चादरों को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? रिवेटिंग कहते हैं। वो क्रिया किसके साथ की जाती है? रिवेट और बॉल पिन हैमर के साथ की जाती है। तो ये सिस्टम है। तो चलो इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप बताओ मेरे को जल्दी से। कम देखो, आप जब क्लास लेते हो ना, मान लिया कि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास आ रही है एक बार, ठीक है, लाइव भी आएगी, पर एक बार जो रिकॉर्डेड क्लास आ रही है आप इसको ऐसे देखो कि अपने ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं। तो नोट्स बनाते हैं तो सर को जवाब देते हैं ना, उसी प्रकार आप जवाब दिया करो। भले ही कमेंट थोड़ा लिख दिया करो, पर जवाब है अपने मन ही मन में पूरा दिया करो। अपने मन ही मन में पूरा दोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अपने मन ही मन में, हाँ सर रिवेटिंग ये होती है, ऐसे फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। फिर कमेंट में लिख दिया करो छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है सर ये होती है, ठीक है। चाहे बाद में देखूं मैं या ना देखूं, क्योंकि बिजी तो रहता हूं सारा दिन, ठीक है, कभी उधर कभी उधर, कभी कौन सी क्लास, ठीक है। चलो बताओ रिवेटिंग क्या होती है। देखो रिवेट क्या होता है? एक गोल धातु का पीस होता है, एक धातु का पीस होता है। देखो आपको फिंगर भी दिखाऊंगा मैं, फिगर जो उसका चित्र होता है वो भी दिखाऊंगा, पर उसको आप समझ लो। पहले समझ लेते हो ना, तो उसके आपको बाद में मैं फिगर दिखाता हूं ना, तो आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाता है कि हाँ ये बातें हुई, फिर ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक गोल धातु का पीस होता है। क्या होता है? एक गोल धातु का पीस होता है। इसकी आकृति में एक हेड होता है, ठीक है, बीच में सेंक मान लीजिए या उसको बॉडी बोल सकते हैं, और एक तरफ क्या होती है? टेल होती है, ठीक है। चलो इसकी आकृति में हेड, सिर हो गया, बीच में अपन या तो बॉडी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बॉडी बोल देते हैं, या उसको अपन सैंक बोल देते हैं, ठीक है। और क्या होती है? टेल यानी पूंछ होती है, ठीक है, दूसरे सिरे पर होती है। ये कौन से सिरे पर होती है? दूसरे सिरे पर होती है। पहले सिरे पर कौन सा होता है? हेड होता है, बीच में बॉडी या सैंक आ जाती है, या फिर टेल हो जाती है, ठीक है। चलो अब बताओ इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उपयोग बताओ किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग दो या दो से अधिक चादरों के लिए अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो, जैसे जो संदूक होता है, पेटी होती है, जो पुराने जमाने में देखो दादी के पास एक संदूक होता था, ना, वो संदूक, उस संदूक को किससे बनाया गया था? रिवेट की सहायता से जोड़कर बनाया गया था, ठीक है। चलो तो अपन इसमें लिख सकते हैं दो या दो से अधिक चादरों को एक अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक चादरों को एक अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। अब आप कहोगे कि सर अस्थायी रूप से कैसे जुड़ा जाता है? जो आपकी अनाज की टंकी होती है वो तो एकदम परमानेंट जुड़ी होती है। अब बेटा मान लो अनाज की टंकी आपकी एक साइड से गल जाती है, उसके जंग लग जाता है, उसका छेद होता है, तो उसको आप रिवेट की सहायता, रिवेट जो जुड़ा हुआ है उस रिवेट को अपन अलग कर सकते हैं, तो अलग हो गया, ठीक है। अब अस्थायी रूप से ऐसे जोड़ा जाता है, जो रिवेट आपके एक रिवेट जो काम आता है ना, वो रिवेट दोबारा अपन खोलते हैं ना, जो पेटी को, संदूक को, जो चादरों को खोलते हैं, वो रिवेट दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता, ठीक है। चलो एक बार देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं किस प्रकार से होता है। कहां बना? चलो यहां बना देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी हेड, ये हो गई इसकी सेक, और ये हो गई इसकी
टेल, तेल नहीं टेल, ठीक है, टेल। तो बेटा कुछ इस प्रकार से होता है आपका रिवेट। देखो जैसे ये इसकी बॉडी है ना ऊपर वाली, जो आपको अर्धगोलाकार दिखाई दे रहा है, इसे क्या किया जाता है, इसको एक तरफ रखा जाता है, बीच में दो चादरें आ जाती है, और जो इस तरफ जो टेल है ना, उस टेल को क्या किया जाता है, बॉल पिन हैमर की सहायता से फैला दिया जाता है, और फैलाने पर कुछ किस प्रकार का हो जाता है आपका ये वाला सिस्टम, कुछ इस प्रकार से। तो बॉडी होती है इसकी, देखो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, पर ये इसको क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है और आपस में चिपक जाता है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार दिखा दूं आपको, कुछ इस प्रकार का होता है रिवेट, यही है। चलो अब देखते हैं, देखो इस प्रकार का है ना, ये देखो सही है। चलो अब देखते हैं इसका मटेरियल, ये किस मटेरियल से बना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण, किस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। रिवेट का पढ़ा, रिवेटिंग क्या कहते हैं, रिवेटिंग किसे कहते हैं, जिस क्रिया से रिवेट को दो या दो से अधिक चादरों को एक रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है, उसमें किसे कहते हैं, रिवेटिंग कहते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं मटेरियल की तरफ। चलो चले, अब बात आती है मटेरियल, किसकी, मटेरियल की। मटेरियल यानी ये किस धातु से बनाया जाता है। अब इसको थोड़े से मतलब एकदम से ही ठोक पीट के चपटा बना दिया जाता है, तो ये क्या होता है बेटा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये किससे बना होता है, रोट आयरन, आर आयरन, इसे क्या बोल सकते हैं, आर आयरन या आई आर, ठीक है। और सॉफ्ट है सॉफ्ट स्टील से बना होता है, और किससे बना होता है, पीतल से भी बने होते हैं। किससे बने होते हैं, पीतल से बने होते हैं, तांबा से भी बने होते हैं। तो ये कौन सी धातु है, सारी सॉफ्ट स्टील है, ठीक है, सॉफ्ट है। और एक आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये किस धातु से बना होता है, आपका रोट आयरन से बना होता है, सॉफ्ट स्टील से बना होता है, पीतल से बना होता है, तांबा से बना होता है, और एल्यूमिनियम से बना होता है। अब ये इनसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये धातु क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होती है, और इसको हैमर से ठोकने से क्या हो जाती है, आसानी से इसका जो हेड है, टेल है, वो आकार में बदल जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ वर्गीकरण। चलो देखें वर्गीकरण, इसी में देख लेते हैं यहीं पर। चलो अब बताओ बॉडी, सॉरी वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, जैसे अपन ने वर्नियर कैलिपर का तो अभी हुआ नहीं, कैलिपर क्या किया था, डिवाइडर का किया था, ठीक है। इसी प्रकार इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसका वर्गीकरण किससे किया जाता है, हेड के आकार से, कि इसका हेड है, उसका आकार क्या, हेड आकार, हेड का आकार, ठीक है। आई बात समझे कि हेड का आकार क्या है, कैसा आकार है, चपटा है, अर्धगोलाकार है, स्नेप हेड है, पान हेड है, काउंटर सैंकिंग हेड है, कौन सा हेड है, ठीक है। फिर बात आती है बॉडी की लंबाई। क्या बात आती है, बॉडी की लंबाई, मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है, बॉडी की लंबाई। और किससे होता है बताओ, और व्यास के अनुसार, व्यास के अनुसार, ठीक है, ये होता है। अब देखो जैसे अपन एक मार्केट में खरीदते, ठीक है, अपन को मार्केट में चाहिए, ठीक है, देखो, ठीक है। अब आपको कौन सा चाहिए, धातु में कौन सा चाहिए, आपको पीतल का चाहिए, ठीक है, पीतल का चाहिए, ठीक है। अब कौन सा हेड चाहिए आपको, हेड का आकार कौन सा चाहिए आपको, स्नेप हेड, कौन सा, स्नेप हेड चाहिए,
ठीक है, और लंबाई कितनी चाहिए आपको 12 mm, और व्यास कितना चाहिए 3 mm। ये लो, बात खत्म। ये बात है। देखो इसका हेड तो देखो धातु कौन सी हो गई, पीतल, ठीक है, और हेड कौन सा हो गया, स्नेप हेड हो गया, और इसकी बॉडी की लंबाई कितनी होगी 12 mm होगी बॉडी की लंबाई, यानी सेंक की लंबाई, और आपका जो 3 mm है वो क्या हो गया, व्यास हो गया। यही है। एक बार देखो मैं आपको ड्राइंग के हिसाब से बता देता हूं। कुछ इसी प्रकार होता है। अब देखो हेड का आकार, अब मान लो ये आपका क्या है, स्नेप हेड है, वैसे तो अर्धगोलाकार हेड है, ये क्या स्नेप हेड हो गया, मान लो, ठीक है, ये नहीं पता है यही है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब इसकी बॉडी की लंबाई कितनी होगी, कहां से यहां तक, अब बॉडी की लंबाई कितनी होगी 12 mm, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 3 mm, ठीक है। अब मटेरियल कौन सा हो गया, पीतल। आपको पीतल का चाहिए, स्नेप हेड वाला चाहिए, 12 mm इसकी लंबाई होनी चाहिए, यानी लेंथ, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, विथ इसकी, सॉरी चौड़ाई विथ चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी इसकी 3 mm। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके प्रकार, इसके रिवट के प्रकार, किसके रिवट के प्रकार पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर में जो आपका नया चैप्टर शुरू हुआ उसमें फास्टनर, रिवेट और सोल्डरिंग अपन तीनों का तीनों कंप्लीट कर देंगे, पूरा का पूरा एकदम, ठीक है। चलो मटेरियल हो गया, ठीक है, वर्गीकरण हो गया, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्नेप हेड ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्नेप हेड ही बोलते हैं, और इसका वैसे क्या बोला जाता है, अर्धगोलाकार बोला जाता है, ठीक है। चलो चले, चलो अब देखो प्रकार, इसके प्रकार, ठीक है। अब पहला प्रकार लिखते हैं स्नेप हेड प्रकार। अभी मैंने आपको दिखाया स्नेप हेड कैसा होता है, पर इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं, अर्धगोलाकार का होता है। इसका सिरा क्या होता है, इसका सिरा अर्धगोलाकार का होता है। मैंने आपको दिखाया, मैं बना ही दूंगा, ठीक है, बना दूंगा इसके आगे, ठीक है। फिर बात आती है आपके दूसरे, पान हेड रिवेट। पान हेड रिवेट, ठीक है। चलो चले, पान हेड, पान हेड। अब पान हेड में क्या होता है, इसके सिरे के आकार, इसका सिरे का आकार कैसा होता है, तसले जैसा होता है, कैसे, तसले जैसे, ठीक है। सिरे का आकार तसले जैसा, कैसा होता है, इसका सिरे के आकार तसले जैसा होता है, ठीक है। और किस में काम आता है, बड़े साइज की बनावट में काम आता है, मतलब कोई बड़ी चीज बनानी हो उसमें आपको यह काम आएगा, ठीक है, बड़े साइज के कार्यों में, बड़े साइज के कार्यों में उपयोग, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार होता है, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया आपका स्नेप हेड, ठीक है। देखो यहां पे बना देता हूं मैं, यहां पे तो ये हो गया आपका स्नेप हेड, ठीक है, स्नेप हेड हो गया। फिर ये हो गया आपका
पान हेड। अब पान हेड किस प्रकार बन जाता है आपका, कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार, देखो इस प्रकार बन जाता है पान हेड, ठीक है। चलो अब बात आती है काउंटर सेंकिंग रिवेट, इस हेली को फिर आगे बढ़ते हैं। अब काउंटर सेंकिंग रिवेट का ऊपर से सिरा कैसा होता है, चपटा हो जाता है, कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। इस हेली को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले, अब काउंटर सिंकिंग है उसका देखो क्या होता है, बताएगा कोई। देखो तसले का तो क्या होता है, सीरा क्या होता है, ऊपर से सीरा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और नीचे से सीरा क्या होता है, बड़ा होता है। पर काउंटर शेयरिंग में थोड़ा सा उल्टा है, ऊपर से सीरा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें लिखो काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंक हेड, ठीक है, क्या क्या, काउंटर सिंक हेड। इसमें देखो क्या होता है, हेड गोलाई में ऊपर से बड़ा, हेड गोलाई में ऊपर से बड़ा व नीचे से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है, आई बात समझे। और इसका उपयोग है वहां कहां किया जाता है, बताओ इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग, चलो इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग जब सरफेस होती है, जॉब की सरफेस के अंदर कोई होल हो तो उसको समतल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जॉब की सतह को ऊपर न रखना हो, ठीक है, जॉब की सतह से जो हेड है ऊपर न दिखाओ, जॉब की सतह से हेड ऊपर ना दिखे, ठीक है। और किस प्रकार से होता है ये आपका, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, ठीक है। ये तो ऊपर से बड़ा हो गया ना, और ये यहां से छोटा हो गया, तो ये होता है, ठीक है, काउंटर सिंकिंग हेड, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोनिकल हेड, क्या, कोनिकल हेड रिवेट, ये काउंटर कर दो, यहां पे रे नहीं लगाया ना अपन ने, रे। चलो चलो बड़े आगे। अब कोनिकल में क्या होता है, इसका हेड क्या होता है, शंकु के आकार में होता है। किसके आकार में होता है, शंकु के आकार में होता है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, कोनिकल का, कोनिकल हेड। कोनिकल हेड क्या होता है, इसका हेड शंकु के आकार का होता है, हेड शंकु के आकार का, ठीक है। और किस में किया जाता है, बताएगा कोई, किस में किया जाता है, हल्के कार्यों में, हल्के कार्यों में उपयोग, किसमें किया जाता है, हल्के कार्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए ये कितना प्रकार का होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आई बात सुन, देखो अपन फिगर बनाते हैं यहां पे, ये इसकी टेल बना दी, बन गई ना टेल, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दिया, फिर इसको क्या किया, कुछ इस प्रकार बना दिया, ठीक है। आई बात, ये इसका यहां से व्यास हो जाता है, ये यहां से इसकी लंबाई हो जाती है, और ये यहां से इसका यहां से व्यास हो जाता है, ठीक है। कोनिकल हेड, ये वाला कौन सा, कोनिकल हेड का, इसका उपयोग कहां किया जाता है, हल्के कार्यों में किया जाता है, और इसका आकार शंकु के आकार के जैसा होता है, ठीक है। चलो फिर बात आती है मशरूम हेड रिवेट, क्या, मशरूम हेड रिवेट। चलो बताओ, इसकी क्या होती है, हेड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। चलो
इसमें देख ही लेते हैं अपन। मशरूम हेड, एक तो मशरूम क्या होता है जब आपकी चीज है वो मशरूम हो जाती है, और एक होता है मशरूम हेड रिवेट। मशरूम हेड रिवेट, इसकी क्या होती है, हेड की ऊंचाई, हेड की ऊंचाई कम होती है। अब हेड की ऊंचाई कम कैसे होती है, जैसे कि स्नेप हेड होता है, स्नेप हेड की ऊंचाई फुल हो जाती है अर्धगोलाकार में, इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो कुछ इस प्रकार, ठीक है। और हो गया इतना, फिर ये वाला आपका ये सिरा, ठीक है। मशरूम हेड, मशरूम हेड, ठीक है। देखो ये हो, ठीक है। अच्छा, चलो इसी के अंदर दूसरा देखते हैं, फ्लैट हेड रिवेट। अब फ्लैट हेड रिवेट कौन सा होता है, फ्लैट हेड रिवेट बताएगा कोई कि सर ये होता है फ्लैट हेड रिवेट। देखो नाम से विदित आ रहा है यार, आ रहा है फ्लैट हेड रिवेट। क्या नाम से विदित आ रहा है, नहीं आ रहा, फ्लैट हेड रिवेट क्या होता है बताओ। इसका उपयोग सीट मेटल की ज्वाइनिंग करते समय किया जाता है। इसका उपयोग सीट मेटल, क्या सीट मेटल, सीट मेटल की ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग के समय किया जाता है, ठीक है। देखो ये देखने में कैसा होता है, बिल्कुल देखो फ्लैट के माफिक होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया, थोड़ा सा ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, और ये नीचे से ऐसे हो सकता है, ये लो, कुछ इसी प्रकार का होता है आपका फ्लैट हेड रिवेट। देखो मैंने दिखाया ना, कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है रिवेटिंग। क्या रिवेटिंग, ठंडी या गर्म दशा में दो या दो से अधिक सीटों को जोड़ना। रिवेटिंग किसे कहते हैं, ठंडी या गर्म दशा में भी दो या दो से अधिक सीटों को जोड़ना। किसके माध्यम से जोड़ना, रिवेट के माध्यम से जोड़ना। चलो ठीक है। चलो अब रिवेटिंग की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है रिवेटिंग। अब रिवेटिंग क्या होती है बताएगा कोई। रिवेटिंग, ठंडी या गर्म दशा में, ठंडी या गर्म दशा में क्या कह रहा है, अगर कोई सीट ठंडी हो या गर्म हो, या तो गर्म हो, जैसे मेरी आड़ू भाषा में बोलते हैं ताती हमारे राजस्थान में बोलते हैं यहाँ पे ताती लू चल रही है, ठीक है। हिंदी की पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं, अरे बारे ताती लू चल रहा, बाहर ना जाओ, वाह बात है, ठीक है। ये बात है, क्या ताती, सॉरी ठंडी और ताती, ठीक है। ताती ताती बोलते हैं हमारे, मतलब गर्म होता है ना वहां पे ताती बोलते हैं। ठंडी या गर्म दशा में, ठीक है। दशा यानी कोई पोजीशन, ठीक है। ठंडी या गर्म दशा में, दशा यानी कोई पोजीशन होती है, दोनों पोजीशन में से, ठंडी या गर्म दशा में से दो या दो से अधिक सीटों को जोड़ना। ठंडी या गर्म दशा में दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, ठंडी गर्म दशा में दो या दो से अधिक, मतलब या तो एक हो सकती है, या दो हो सकती है, या तीन हो सकती है, या चार हो सकती है, ठीक है। सीट मेटल को, सीट मेटल या चादरों को जोड़ना, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, रिवेटिंग कहलाता है। तो क्या कह रहा है, ठंडी या गर्म दशा में दो या दो से अधिक सीट मेटल या चादरों को जोड़ना क्या कहलाता है, रिवेटिंग कहलाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि बेटा इसके अंदर औजार है वो कौन कौन से काम आते हैं।
अब रिवेटिंग करेंगे तो कोई औजार भी तो काम आएगा, रिवेटिंग की रिवेटिंग करेंगे तो वही बात है। औजार देखते हैं कि कौन कौन से काम आते हैं इसमें। ठीक है, औजार, औजार, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं तो औजार तो काम आता है। जैसे जो संदूक पेटी बनाता है वो कुछ ना कुछ तो औजार लेके बैठता है, तभी तो वो बनते हैं, या सीधा रिवेट से कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, औजार काम आते हैं। तो सबसे पहला औजार आपका लगता है बॉल पिन हैमर। ठीक है, सबसे खास बात है कि रिवेट के अंदर आपका बॉल पिन हैमर है वो काम आता है। ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है? चोट मारने के लिए या रिवेट को फैलाने के लिए। चोट मारने या रिवेट की टैल को फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। मतलब जो रिवेट की टैल होती है, जब टैल कौन सी, देखो ये वाली, जो ये लंबी होती है, जो ये वाली टैल होती है, उसको क्या किया जाता है? चोट मारकर कितना किया जाता है? कुछ इस प्रकार किया जाता कर देते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाती है? चोट मार सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में? अब बॉल पिन हैमर आपका तो देखा हुआ है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी का नहीं देखा हुआ है तो अपन ने हैमर तो पढ़ लिया। ये होता है आपका बॉल पिन हैमर, जो जिसका पेन क्या होता है? आधा गोलाकार होता है या अर्ध गोलाकार होता है या गोल के समान होता है, चंद्रमा के समान होता है, और जिसका फेस क्या होता है? चपटा होता है, आई होल होता है, और एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, हैंडल को और आई होल को एडजस्ट करने के लिए एक वेज लगाया जाता है। ठीक है, यही तो है। चलो ठीक है, अब बात आती है रिवेट सेट, 2 नंबर आपका टूल। क्या? रिवेट सेट। अब रिवेट सेट क्या होता है बताओ? रिवेट सेट क्या होता है? इसमें एक बार होती है, बार छोटी होती है। ठीक है, क्या एक छोटी बार होती है, साइज के अनुसार बांध सकते हो। ठीक है, इसमें बार होती है, बार या रोड। रोड समझते हो ना, छोटी रोड, बड़ी रोड, वो उसे अपन बार भी बोल सकते हैं और रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझे? ठीक है, देखो इसका फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो बार होती है ना, उस बार पर क्या होता है? उसके सिरे पर एक होल होता है। सिरे पर होल, किसके? बार के सिरे पर होल होता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? किसके लिए काम आती है? प्लेटों को दबाने के लिए, प्लेटों को दबाने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो आपकी बार ये कैसी होती थी। ठीक है, दिखी? ये आपकी बार, और इसके सिरे पर क्या होती है? ये होल होती है, और ये किस लिए काम आती है? प्लेटों को दबाने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर करने के लिए ये काम आती है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं रिवर्स स्नैप की तरफ। चलो चले, रिवेट स्नैप। देखो वैसे तो मान लो ये रिवेट का चैप्टर है वो पूरा 1 दिन का है, मतलब 1 घंटे में अपन सलटा सकते हैं। पर ठीक है, अपन को 1 घंटे में सलटाना नहीं है, अपन को याद भी करना है साथ साथ, तभी तो बात बनेगी। रिवेट स्नैप, आई बात समझ। अब ये क्या होती है मेरे को बताओ? ठीक है, चलो इसलिए क्या होती है? इसके सिरे पर एक क्लोजिंग हेड की रीसेस बनी होती है। इसमें क्या बोल सकते हो? इसके सिरे पर क्लोजिंग हेड के आकार की रीसेस बनी होती है। ठीक है, चलो
क्या, इसके हेड पर क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग हेड है, ठीक है, ऐसा ना देखो, ठीक है, इसके सिरे पर क्लोजिंग हेड है, सिरे पर क्लोजिंग हेड की रिसेस बनी होती है, ठीक है, आई बात सुनने। चलो, और क्या किया जाता है, सेंक के सिरे को एक अपसेट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा एक बार देख लो ये कैसी होती है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, जो एक पूरे हेड की रीसेस बनी हुई है, इसके दो होल बने होते हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए काम करती है, एक प्रकार से दबाव बनाने के लिए जॉब के ऊपर काम करती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं डोली की तरफ। अब डोली क्या होती है, डोली, डोली बताएगा कोई क्या होती है, डोली, डोली बताएगा क्या होती है। देखो डोली, डोली का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रिवट के एक सिरे को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, डोली, डोली, इसका उपयोग, आते अपन, लाइट चली गई थी गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अपन थे डोली, क्या डोली, डोली का उपयोग कहां किया जाता है, बताएगा कोई कि डोली का सर उपयोग वहां किया जाता है, बताएगा कोई कि डोली का उपयोग कहां किया जाता है, एनीबॉडी, एक मिनट रुको। चलो, डोली का उपयोग कहां किया जाता है, बताएगा कोई, हाँ, चलो मैं बता, इसका उपयोग लिखो, इसका उपयोग सिरे या हेड को खराब होने से बचाता है, ठीक है, मतलब जो आप क्या करते हो, दो या दो से अधिक चादरों को रिवेट की सहायता से क्या करते हो, जॉइंट बनाते हो, तो टैल को तो क्या करते हो आप, हैमर की सहायता से ठोक पीट कर क्या कर देते हो, उसको चपटा बना देते हो, ठीक है। जो डोली और डोली का दूसरा सिरा होता है, उसको बचाने के लिए क्या करते हो आप, डोली का उपयोग करते हो। और डोली क्या होती है, एक बार देख लो, तो ये होती है बेटा डोली, ठीक है, जो क्या होती है, एक गोलाकार जॉब होती है, जॉब की समान होती है, ठीक है, इसके सिरे पर गोलाकार एक होल कटा होता है, जिसके अंदर आपका जो रिवेट का जो दूसरा हेड है, ठीक है, जो रिवेट का दूसरा हेड है उसको बचाया जाता है किसी से, खराब होने से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर बात आती है आपकी ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ, ड्रिफ्ट का उपयोग बताएगा कोई, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ये वो ड्रिफ्ट नहीं है जो आप क्या करते हो, ड्रिल मशीन से चक को निकालने के लिए, सॉकेट को निकालने के लिए, वगैरह वगैरह कुछ चीज को निकालने के लिए। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएगा कि रिवेट को लगाने से पहले होल का अलाइनमेंट या अलाइन सही करना, ठीक है। चलो लिखो, रिवेट को लगाने से पहले होल का अलाइन सही करना, ठीक है। चलो देखो
ये नहीं है, ठीक है। इसका कोई अपने मेरे पास कोई सबूत नहीं था, ना ही मेरे को मिला, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूं, रिवट को लगाने से पहले, मतलब रिवट को जब अपन लगाते हैं सबसे पहले, या मान लो अपन को कहीं सही ठोकना है, वहां पर उसका अलाइनमेंट सही करना या कोई होल निकालना, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी सीट को दो या दो से अधिक सीट को अपन को क्या एक साथ जोड़ना है, तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले होल निकाल लेते हैं। होल निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, रिवट को उसके अंदर डालते हैं। रिवट को जो सही एकदम बिल्कुल हेड है उसके नीचे डोले लगाते हैं, फिर दूसरी हेड की तरफ क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर की सहायता से ठोकते हैं और चपटा बना देते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोकिंग टूल और फुल रिंग टूल। चलो, कोकिंग टूल और फुल रिंग टूल बताएगा कोई कि कोकी टूल क्या होता है और फुल रिंग टूल क्या होता है? एक मिनट रुको। चलो बताओ, कोकिंग टूल और फुल रिंग टूल क्या होता है? कोकिंग, पहले बताओ कोकिंग टूल क्या होता है, बताओ क्या होता है? कोकिंग टूल वो होता है कि रिवट की एज, क्या रिवट की एजों और, बताओ चलो बताओ, सही से बताओ, इसमें क्या होता है कि प्लेट की जो एज होती है उनमें रिवट को सही से बैठाना, ठीक है। कोकिंग टूल का क्या काम आता है कि जो प्लेट होती है, जो चादर होती है, चादर की एजों में, क्या कह रहा है, चादर की एजों में क्या करना, रिवट को सही बैठाना, ठीक है। क्या काम आता है, देखो फुल रिंग और दोनों दिखाऊंगा मैं, ठीक है। पर ये क्या होता है, चौड़ाई में मतलब थोड़ा सा क्या होता है, टेपर होता है, थोड़ा टेपर होता है, ठीक है। आई बात समझ, दोनों तरफ अपन इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है। और इसके द्वारा की जाने वाली कार्य क्रिया को क्या कहते हैं, यहां पे लिखो, इसके द्वारा की जाने वाली कार्य क्रिया कोकिंग कहलाती है, ठीक है। दोनों को साथ ही दिखा दूंगा, पर थोड़ा सा अपन क्या करो, इसे लिखो। कोकिंग क्या होती है कि चादर की एज, जैसे कि ये चादर है, इस चादर की जो नीचे वाली एज है उनमें क्या करना, रिवट को बिल्कुल सही से बैठाना, ठीक है। थोड़ा ये क्या होता है, टेपर होता है, और इससे द्वारा की जाने वाली क्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोकिंग टूल कहते हैं या कोकिंग कहते हैं। जैसे कि आप टेपरिंग करते हो तो टेपरिंग हो जाता है, हैमरिंग करते हो तो हैमर के साथ साथ ठोकना पीटना हैमरिंग हो जाता है, चिपिंग करते हो तो चीजल का उपयोग करते हो, ठीक है, इस प्रकार का। फिर लिखते हैं फुल रिंग का, चलो इसे लिखो। चलो, फुल रिंग टूल। अब फुल रिंग टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएगा कोई? इसी प्रकार किया जाता है, देखो फुल रिंग टूल, फुल रिंग टूल बताओ क्या होता है। प्लेटों व रिवटों को अच्छी तरह फुल्ड टाइट करना, क्या, प्लेटों व रिवटों को अच्छी तरह बैठाना और फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो एजों में रिवट को सही बिठाना, ये लिख लो, सही है, ये लिख सकते हो, ठीक है। एजों में सही बैठाना, एजों में रिवट सही बैठाना और फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना, किसके लिए काम आता है, फुल रिंग टूल के लिए काम आता है, और इससे की जाने वाली क्रिया फुल रिंग टूल कहलाता है,
इससे की जाने वाली क्रिया फुलरिंग कहलाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हेड रिवेट की तरफ। चलो हेड रिवेटर ये क्या होता है, एक प्रकार का टूल होता है। हेड रिवेटर, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, टूल है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, एल्युमिनियम कॉपर जो हल्के हल्के जो रिवेट होते हैं उनको प्रेशर देकर जॉस में सही बिठाया जाता है और दो या दो से अधिक चादरों को जोड़ा जाता है। तो अपने इसमें लिख सकते हैं एक लीवर मैकेनिज्म होता है, एक लीवर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लीवर मैकेनिज्म होता है। इसे थोड़ा सही करो, देखो हिंदी नहीं पढ़ रहे अपन, मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लीवर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हैंडल को दबाकर जो जा होती है, इसके दो जा होती है। ठीक है, दो जा होती है, दोनों क्या होती है, मूवेबल होती है। ठीक है, हैंडल को दबाकर जो के बीच में प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, चलो हैंडल को दबाकर जास के बीच में प्रेशर बनाया जाता है। और देखो ये जो टूल है आपका हेड रिवेटर है, वो किसके लिए काम आता है, हल्के कार्यों में तांबा और एल्युमिनियम रिवेट के लिए काम आता है। ठीक है, आप कुकिंग और फुलरिंग दोनों देख लीजिए और साथ में आप क्या देख लीजिए, ये आपका हेड। देखो जो ऊपर वाला कौन सा है, ये है बेटा आपका फुलरिंग, जो ये सॉरी कुल क्या बोलते हैं, कुकिंग। ठीक है, जो कुकिंग है एक प्रकार का ये क्या है, टूल है जो क्या थोड़ा सा टेपर होता है। इसमें देखो दो प्लेटों को क्या किया जाता है, बीच में उसको बिठाने के लिए, किसको बिठाने के लिए, रिवेट को सही बिठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, टेपर होता है। उसी प्रकार आपका फुलरिंग होता है, जो ये क्या काम करता है, ये थोड़ा स्क्वायर होता है, आयताकार होता है। ठीक है, ना कि टेपर होता है। इसी का भी उपयोग किसके लिए किया जाता है, फ्लूइड टाइट के लिए किया जाता है। ठीक है, और देखो ये है आपका हेड रिवेटर, जो ये क्या होते हैं, इसके दो जा है, दो जा क्या होते हैं, एक लीवर मैकेनिज्म के साथ जुड़े होते हैं और दोनों जो जा है खुलते हैं और एक हैंडल की सहायता से, जो नीचे वाला हैंडल है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, उसके बीच में प्रेशर बनाया जाता है और प्रेशर बनाने से जो तांबा एल्यूमिनियम के जो रिवेट है वो क्या हो जाते हैं, एक स्थान पर स्थायी रूप से जम जाते हैं। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं बेटा पॉप रिवेटर की, किसकी, पॉप रिवेटर की। चलो लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, फिर अगली क्लास अपन नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आज वैसे भी अपना लेट हो रहा हूं मैं। पॉप रिवेट, पॉप रिवेट, चलो ये भी क्या है, एक प्रकार का टूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टिंगर मैकेनिज्म होता है, एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, इसमें एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, जो ये किस प्रकार कार्य करता है बताऊं आपको, जैसे आप पंप में हवा भरते हो ना, पंप में हवा भरते हो उस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक है, चलो
ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिवेट व मेन ड्रिल को अलग किया जाता है। रिवेट व मेन ड्रिल को अलग किया जाता है, हाथ के दबाव से उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो एक बार आपका जो ट्रिगर है वो देख लीजिए कैसा होता है। ट्रिगर ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है। जो किसकी सहायता से उपयोग किया जाता है, एक हाथ की सहायता से उपयोग किया जाता है, और जो इसकी शेप है जो कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, आडी टेढ़ी। चलो, और ये यहाँ पे इसका रिवेट लगाया और इस प्रकार दाब दिया उसने। ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक बार दोबारा बोल रहा हूं, क्लास को पूरा देखा करें। ठीक है। अगर क्लास को पूरा देखोगे तब भी समझ में आएगा, बीच बीच में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो क्लास को पूरा देखे करें। और आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिवेट के साइज और प्लेट की मोटाई। ठीक है, कि रिवेट का साइज कितना होता है और प्लेट की मोटाई कितनी होगी। ठीक है, वो देखेंगे। तो ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना साथ ऐसा बनाए रहें, ऐसा ही बना रहे। अब भगवान से दुआ करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोलें अड़ोसी पड़ोसी को। ठीक है, सो धन्यवाद।